नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम सुनाएंगे आपको बड़ी तीज की कथा। रक्षाबंधन के तीसरे दिन और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजली तीज का पर्व मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिनों के लिए बेहद खास है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, संतान की खुशहाली और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। कजली तीज को सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, कजलिया तीज जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसे उत्तर भारतीय राज्य विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शिव शक्ति, नीमड़ी माता और गाय की पूजा करती है। लेकिन कजली तीज की व्रत कथा पढ़े या सुने बिना आपकी कथा अधूरी है। इसीलिए इस दिन गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जुड़ी कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। कजली तीज की व्रत की कथा के अनुसार बताया जाता है कि कजली तीज से जुड़ी पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ब्राह्मणी ने कजली तीज का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा, आज मैंने तीज माता का व्रत रखा है, तुम कहीं से चने का सातू ले आओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं कहाँ से सातू लाऊं, मेरे पास तो धन ही नहीं है। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था तो ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो सातू बना लिया और चुपचाप सातू लेकर जाने लगा। इतने में पिट पिट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर की नींद खुल गई और सभी चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर साहूकार भी बाहर आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत रखा है, इसीलिए मैंने आपकी दुकान से सिर्फ 1.25 किलो सातू बनाकर ही लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो सचमुच में उसके पास से 1.25 किलो सातू के अलावा और कुछ नहीं मिला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी पत्नी को मैं आज से अपनी धर्म बहन मानता हूँ। इतना कहकर उन्होंने ब्राह्मण को सातू के साथ ही गहने, रुपये, मेहंदी, लाछा और बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। इसके बाद ब्राह्मणी ने सबके साथ मिलजुल कर तीज माता की पूजा की। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे और कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। आशा करता हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना।